अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्लाज्मा फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिंगल पार्टिकल मोशंस। ओके, नाउ इन सिंगल पार्टिकल मोशन ऑफ प्लाज्मा हमारे पास सम टाइम बिहेव करता है एज फ्लूइड्स एंड सम टाइम्स इट बिहेव्स लाइक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। जैसा कि आप यहाँ इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं, that plasma behaves sometimes like fluids and sometimes like collection of individual particles। इस चैप्टर में हम प्लाज्मा को सिंगल पार्टिकल डील करेंगे और अब अगले वाले लेक्चर में हम प्लाज्मा को एज ए फ्लूइड डिस्कस करेंगे। लेक्चर हमारे पास टॉपिक नेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसमें सब टॉपिक व्हेन E इक्वल टू 0। पहला केस हम लेते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 0 की इक्वल हो, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 की इक्वल हो और मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम लॉरेंस फोर्स इस्तेमाल करेंगे जी। ठीक है जी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 0 की इक्वल हो तो यहाँ पर पार्टिकल ओनली साइक्लोट्रॉन जायरेशन करेगा, क्योंकि a charged particle in the presence of magnetic field only gyrating not drifting। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास साइक्लोट्रॉन जायरेशन है पार्टिकल्स का। ठीक है जी। या फिर इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये हमारे पास z एक्सिस, ये x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म तो है मगर वो अलोंग z एक्सिस है, ये देखिए। ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग z एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड की जो कंपोनेंट्स है वो हमारे पास b ऑफ x अलोंग i एक्सिस, by अलोंग j एक्सिस प्लस bz अलोंग k एक्सिस, और वेलोसिटी की जो कंपोनेंट्स है v x अलोंग i एक्सिस प्लस vy अलोंग j एक्सिस प्लस vz अलोंग k एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड अलोंग y एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x एक्सिस 0 कंसिडर किया है। वेलोसिटी कंपोनेंट मैंने आपको पहले बताया, ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं। तो लॉरेंस फोर्स हमारे पास इक्वल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास 0 की इक्वल होगा। तो F इक्वल टू ओनली FM, दिस टर्म बिकम इक्वल टू 0 बिकॉज E इक्वल टू 0। तो ये टर्म हमारे पास 0 की इक्वल है। सो F इक्वल टू हमारे पास हमें पता है दैट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q इनटू V क्रॉस B। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने ये V क्रॉस B निकालना है। V की कंपोनेंट हमें B पता है और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B के कंपोनेंट्स का हमें B पता है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। इसे ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसे हम 3/3 डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं। तो इसे 3/3 डिटर्मिनेंट से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट रो में हम यूनिट वेक्टर्स i j k पुट करेंगे। सेकंड रो में हम पहले वाले वेक्टर के कंपोनेंट पुट करेंगे जो कि हमारे पास vx है, vy है और vz है, और थर्ड रो में हम सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखेंगे। along x axis it's equal to 0, along y axis it's equal to 0 and along z axis is equal to b of z। now अब हम इसे किसी भी रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए आसान तरीका जो है वो ये है कि हम इसे पहले रो से एक्सपेंड करें। सो एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, सो नेग्लेक्टिंग फर्स्ट रो
ओके, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। और जो हमारे पास रिमेनिंग ये 2/2 डिटर्मिनेंट, ये रिमेनिंग 2/2 डिटर्मिनेंट है, इसे सॉल्व करने के बाद दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। सो I unit vector into Vy multiplied by Bz, okay, into minus Vz into 0, जो कि 0 की इक्वल है, तो इसलिए हमने ये -0 नहीं लिखा है। एंड द सेकंड यूनिट वेक्टर, यहाँ पर हम प्लस माइनस अल्टरनेटिवली प्लस माइनस पुट करेंगे, तो ये प्लस था हमारे पास, ये माइनस, सो माइनस j into neglecting second column and second row, so ये 2/2 मैट्रिक्स हमारे पास बचा, ये Vz Bz Vx 0, तो this multiplied by this minus j V of x Bz minus this multiplied by this, okay, so again Vz multiplied by 0 equal to 0, so हमने यहाँ पर -0 नहीं लिखा है, अल्टरनेटिव साइन पुट करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस के। नेग्लेक्टिंग थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, सो this multiplied by this equal to 0 minus this multiplied by this equal to 0, so 0 into k वेक्टर, k यूनिट वेक्टर हमारे पास 0 की इक्वल है। नाउ ये हमने ऐसा ही लिखा, I यूनिट वेक्टर Vy Bz माइनस j यूनिट वेक्टर Vx Bz प्लस k इंटू k यूनिट वेक्टर इंटू 0, k यूनिट वेक्टर हमारे पास 0 की इक्वल है। अब हमने ये वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करना है v क्रॉस b की जगह, ठीक है। सो f इक्वल टू क्या कॉमन इनटू I इंटू Vy Bz माइनस j यूनिट वेक्टर Vx Bz प्लस k यूनिट वेक्टर इंटू 0। अब हमें न्यूटन सेकंड लॉ से मालूम है दैट f इक्वल टू ma, सो अब इसे इक्वेशन दे दें और कंपेयर करें इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर इक्वल, व्हेन लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, सो राइट हैंड साइड्स मस्ट बी इक्वल, सो ma इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन which is q into Vy Bz along I axis minus Vx Bz along j axis plus 0 along k axis। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय m, ये वाला m कैंसिल हो गया, यहाँ पर डिवीजन में आ गया, a इक्वल टू q बाई m इंटू Vy Bz along I axis माइनस Vx Bz along j axis प्लस 0 along k axis। ओके जी, अब हमें ये भी पता है दैट एक्सेलरेशन इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, तो हमने एक ही जगह dv बाई dt पुट किया और कुछ नहीं किया है, और v की कंपोनेंट्स हमने यहाँ पर पुट किए फिर, जो कि हमारे पास है Vx along I axis प्लस Vy along j axis प्लस Vz along k axis और d बाई dt अपनी जगह, ठीक है जी, इक्वल टू दिस टर्म एज इट इज़। अब तीनों को अलग-अलग अप्लाई करेंगे, dvx डिवाइड बाई dt along I axis प्लस dvy डिवाइड बाई dt along j axis प्लस dvz डिवाइड बाई dt along k axis इक्वल टू, अब ये हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, q इंटू Vy Bz along I axis डिवाइड बाई m, ये m नीचे, और ये वाला टर्म इससे भी मल्टीप्लाइड होगा, माइनस q Vx Bz डिवाइड बाई m along j axis, और जब ये इससे मल्टीप्लाइड होगा तो ये हमारे पास 0 के है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इक्वल टू 0। ओके, अब हमने ये जो यूनिट वेक्टर है, इन यूनिट वेक्टर्स के कोएफिशिएंट को हमने कंपेयर करने हैं, ठीक है जी। ये जो यूनिट वेक्टर्स है i j k, यहाँ भी i j k, इनके जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर 0, यहाँ पर ये वाला टर्म, यहाँ पर ये वाला टर्म, ऐसा, तो ये सारे हम कंपेयर करेंगे इनके जो कोएफिशिएंट है। सो i यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट को i वाले यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट से कंपेयर करेंगे और j वाले को j वाले के साथ,
ठीक है जी। सो along x एक्सिस हम ऐसा कह सकते हैं दैट dvx डिवाइड बाई dt इक्वल टू दिस टर्म, जो कि along I एक्सिस है, qb डिवाइड बाई m इंटू vy, ये वाला, ठीक है जी। अब dvx डिवाइड बाई dt हमारे पास एक्सेलरेशन है along x एक्सिस, जिसे हम v डॉट x लिख सकते हैं, ठीक है जी। डॉट का मतलब क्या है? v डॉट का मतलब टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी along x एक्सिस, ठीक है जी। सेट इक्वेशन नंबर 1। नाउ along y एक्सिस कंपेयरिंग दिस coefficient of this unit vector and this one, okay, so dvy divided by dt equal to minus qb divided by m, mention this minus sign, don't forget about it, dvy divided by dt equal to, जैसा कि ये हमारे पास वेलोसिटी along y एक्सिस है और इसका टाइम डेरिवेटिव हम डॉट से डिनोट कर सकते हैं। सो v डॉट y इक्वल टू माइनस qb डिवाइड बाई m इंटू वी एक्स, से इट इक्वेशन b, and along z axis of course it's equal to 0 because here we have 0, okay, so v dot z equal to 0, set equation c। अब इक्वेशन 1 को आगे सॉल्व करना है। so taking time derivative of equation a, so we will get v डबल डॉट, यहाँ पर एक डॉट था, जब हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो यहाँ पर डबल डॉट आएगा डी स्क्वेयर बाई डी टी, विच मीन्स दैट डी स्क्वेयर बाई डी टी ऑफ वी एक्स इक्वल टू क्यू बी एम हमारे पास कांस्टेंट है, क्यू बी एम हमारे पास कांस्टेंट है, डेरिवेटिव सिर्फ इनकी ऊपर आ जाएगा, इनके साथ आ जाएगा, और डी वी वाई डिवाइड बाई डी टी हमारे पास v डॉट वाई की इक्वल है, ठीक है जी। ये हमारे पास ऐसा आ गया। अब इक्वेशन बी से हमें ये पता है दैट v डॉट वाई इक्वल टू माइनस क्यू बी डिवाइड बाई एम इंटू वी एक्स, ये वाला जो वैल्यू है हमारे पास वैल्यू आया है v डॉट वाई, ये हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। सो v डबल डॉट एक्स इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाई एम इंटू v डॉट वाई, v डॉट वाई का वैल्यू क्या है? माइनस क्यू बी डिवाइड बाई एम इंटू वी एक्स, जो कि यहाँ पर हमने पुट किया हुआ है, ओके। सो v डबल डॉट एक्स इक्वल टू माइनस क्यू बी मल्टीप्लाइड बाई क्यू बी, प्लस इंटू माइनस माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वेयर, बी मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वेयर, एम मल्टीप्लाइड बाई एम स्क्वेयर इंटू वी एक्स, ओके जी। सो v डबल डॉट एक्स इक्वल टू माइनस क्यू बी, यहाँ तीनों पर अलग स्क्वायर है तो हम इसे कंबाइंड स्क्वायर कर सकते हैं। सो माइनस क्यू बी डिवाइड बाई एम होल स्क्वायर इंटू वी ऑफ एक्स, सेट इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर ये जो क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू बी डिवाइड बाई एम, ये हमारे पास साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है, which is denoted by omega c, so put omega c in this equation, okay. Omega c equal to q magnitude b divided by m, so equation 3 हमारे पास ऐसा जाएगा v डबल डॉट x equal to माइनस ओमेगा स्क्वेयर c v x, और प्लस करना है हमने ये वाला टर्म दोनों साइड, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0 और ये यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, v डबल डॉट एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर सी वी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वी एक्स में। तो एमएमपी से हम ये जानते हैं इसका जो सोल्यूशन है इस वाले इक्वेशन का, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वी एक्स है। सो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास वी ऑफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट विच इज़ v परपेंडिकुलर e टू द पावर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा सी टी। ये देखिए आप जी, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, हम इसे यहाँ इस तरह पुट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये कांस्टेंट की जगह हमने v परपेंडिकुलर पुट किया है, या ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हमारे पास एक कांस्टेंट है।
अब हमने इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है, इस वाली इक्वेशन का टाइम डेरिवेटिव लेना है। सो टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन डी, टाइम डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन डी, सो dvx डिवाइड बाई dt इक्वल टू d बाई dt v परपेंडिकुलर e टू द पावर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा सी टी। v परपेंडिकुलर हमारे पास कांस्टेंट, ये बाहर, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हम पहले कर चुके हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास, मैं इस पर अलग लेक्चर भी रिकॉर्ड करूँगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़, and derivative time derivative of the power of the exponential। ओके, सो यहाँ पर हमने यही लिखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज एंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल। सो प्लस माइनस आयोटा ओमेगा सी हमने पहले ही बताया, क्यू बी डिवाइड बाई एम, ये हमारे पास कांस्टेंट है। सो डी बाई डी टी ऑफ टी, टाइम डेरिवेटिव ऑफ टी is equal to 1. So v dot x equal to v perpendicular e to the power plus minus iota omega ct plus minus iota omega c, d by dt of t 1 की इक्वल है। ठीक है जी। से इट इक्वेशन नंबर, रीअरेंज इट एंड से इट इक्वेशन नंबर 4। ठीक है जी। अब हमने इक्वेशन ए वापस लाना है। ठीक है जी। इक्वेशन ए सेज दैट डी वी एक्स डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाई एम इनटू वी वाई। ठीक है जी। डी वी एक्स बाई डी टी की जगह हम वी डॉट एक्स पुट कर सकते हैं। सो वी डॉट एक्स इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाई एम इनटू वी वाई। वी डॉट एक्स इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाई एम इनटू वी वाई, क्यू बी बाई एम ओमेगा सी की इक्वल है। सो वी डॉट एक्स इक्वल टू, इसकी जगह हम ओमेगा सी पुट करेंगे, ओमेगा सी इंटू वी वाई, और वी वाई का वैल्यू निकालने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ओमेगा सी वाला ओमेगा सी कैंसिल, या फिर डिवीजन में वी वाई इक्वल टू वी डॉट एक्स डिवाइड बाई ओमेगा सी। ठीक है जी। ये राइट हैंड साइड पर है, और इसे लेफ्ट हैंड साइड पर लिखने के बाद वी वाई इक्वल टू वी डॉट एक्स डिवाइड बाई ओमेगा सी। अब हमने जो सोल्यूशन निकाला था उसका टाइम डेरिवेटिव जब हमने लिया, तो उस इक्वेशन को हमने नाम दिया था ई, इक्वेशन ई। सो इक्वेशन ई से वो वाला वी डॉट एक्स का वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। सो वी वाई इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ओमेगा सी वी परपेंडिकुलर ई टू द पावर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा सी टी, और डिवाइड बाई ओमेगा सी ये अपनी जगह। सो वी वाई ओमेगा सी और ओमेगा सी कैंसल, वी वाई इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ओमेगा आयोटा वी परपेंडिकुलर ई टू द पावर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा सी टी। से इट इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन डी, जो कि हमारे पास सोल्यूशन था डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इक्वेशन एफ, एक में है वैल्यू वी एक्स का और एक में वैल्यू है वी वाई का। वी एक्स इक्वल टू दिस टर्म एंड वी वाई इक्वल टू दिस टर्म। अब एक्स और वाई वैल्यू निकालने हैं। एक्स और वाई वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना है जी, हमने x और y वैल्यू निकालने के लिए इंटीग्रेट करना है दोनों इक्वेशन को, लेकिन उसके पहले हमने रीअरेंज करने हैं थोड़े। वी एक्स को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, राइट हैंड साइड एज इट इज़, एंड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई डी टी, ये वाला डी टी कैंसल, डी एक्स इक्वल टू डी टी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स टू एक्स नॉट। ओके जी। राइट हैंड साइड पर फ्रॉम 0 टू टी, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे की रेसिप्रोकल, कैंसल, और अप्लाइंग लिमिट्स। सो अपर लिमिट x माइनस लोअर लिमिट x नॉट। यहाँ पर v परपेंडिकुलर कांस्टेंट, द इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल, जैसा कि डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल एज इट इज़, एंड द डेरिवेटिव ऑफ द पावर
is in multiplication, but here in integration the derivative is in division. So v perpendicular as it is, the derivative of the integration of exponential is exponential as it is, but derivative is in multiplication. So the derivative of the power iota omega c constant, and derivative of the t is equal to 1. So plus minus iota omega c, x minus x नॉट इक्वल टू, यहाँ पर डिवीजन में ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा. आयोटा सॉरी ये आयोटा हमारे पास नीचे है, तो आयोटा को हम नीचे नहीं रहने देंगे. मल्टीप्लाइंग आयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय आयोटा. सो आयोटा डिवाइड बाय आयोटा, आयोटा ऊपर एज इट इज एंड आयोटा नीचे, आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस. सो माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस माइनस इक्वल टू माइनस प्लस. ये देखिए आयोटा वी परपेंडिकुलर ओमेगा सी ई टू द पावर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा सी टी. सो एक्स माइनस एक्स नॉट का वैल्यू एक्सपोनेंशियल हमें पता है डिमोर्स थ्योरम से, दैट ई टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल टू काज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. यहाँ पर थीटा की जगह हमारे पास क्या है जी, ओमेगा सी टी है. सो काज ऑफ ओमेगा सी टी प्लस आयोटा साइन ऑफ ओमेगा सी टी. ये देखिए आप, ये आपसे यहाँ देख सकते हैं. ये हमारे पास लार्मर रेडियस हमें पता है, दैट लार्मर रेडियस इक्वल टू वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई ओमेगा सी. सो यहाँ पर वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई ओमेगा सी की जगह हम आर एल आर परपेंडिकुलर पुट कर सकते हैं. एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस प्लस आयोटा, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे जी. यहाँ देखिए आप, हमने क्या करना है जी, आयोटा दोनों टर्म को मल्टीप्लाइड करना है जी. माइनस प्लस एज इट इज मल्टीप्लाइंग दिस आयोटा विद बोथ टर्म्स. आयोटा मल्टीप्लाइड बाई वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई ओमेगा सी काज ओमेगा सी टी, माइनस प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस. सो माइनस प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जैसा कि मैंने आपको बताया. ठीक है जी. सो एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू माइनस प्लस आयोटा वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई ओमेगा सी काज ओमेगा सी टी, माइनस प्लस इंटू -1. सो माइनस प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, प्लस माइनस हो गया. अब हमने इससे रियल पार्ट लेना है. रियल पार्ट कौन सा है, जिसके कोफिशिएंट में आयोटा नहीं हो. क्यों हम रियल पार्ट लेते हैं जी, रियल पार्ट से हम कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारा काम आएगा, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है उससे हम कोई फिजिकल वैल्यू नहीं ले सकते, इसलिए हम रियल पार्ट यहाँ पर लेंगे. सो एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस इक्वल टू प्लस माइनस वी परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या है जी, रियल पार्ट है. साइन ओमेगा सी टी, ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया. अब दूसरा वाला जो इक्वेशन है वी वाई वाला, अब उसे सॉल्व करना है. वी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी टी. ठीक है जी, ये हम ऐसा लिख सकते हैं. सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई टी डी टी. सो डी टी यहाँ से कैंसिल, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ गया. डी वाई इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा वी परपेंडिकुलर ई टू द पावर प्लस माइनस ओमेगा आयोटा ओमेगा सी टी डी टी. नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स from y to y naught, dy equal to integration from 0 to 2 t plus minus iota v perpendicular e to the power plus minus iota omega ct. Derivative integration cancel, taking limits from y to y naught, upper limit y minus lower limit y naught. यहाँ पर प्लस माइनस आयोटा वी परपेंडिकुलर कांस्टेंट है, ये बाहर. इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एज इट इज एंड इट्स डेरिवेटिव इन द division. So derivative of the power plus minus iota omega c into t by dt equal to 1, जो कि हम यहाँ 1 नहीं लिखेंगे. ठीक है जी. So y minus y naught equal to v perpendicular divided by omega c
यहाँ पर भी आयोटा है, यहाँ पर भी आयोटा है, तो आयोटा और आयोटा कैंसल, प्लस माइनस ये भी कैंसल। सो वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई ओमेगा सी ई टू द पावर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा सी टी। तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर हमारे पास डी मोर्स थ्योरम है दैट ई टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू काज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह ओमेगा सी टी है, सो काज ऑफ ओमेगा सी टी प्लस आयोटा साइन ऑफ ओमेगा सी टी। यहाँ पर भी हम रियल पार्ट लेंगे, लेकिन उससे पहले ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करना है अंदर, वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई ओमेगा सी इंटू काज ऑफ ओमेगा सी टी प्लस यहाँ पर ये प्लस है वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई ओमेगा सी आयोटा साइन ऑफ ओमेगा सी टी। टेकिंग रियल पार्ट वाई माइनस वाई नॉट वी परपेंडिकुलर, ये हमारे पास रियल पार्ट है क्योंकि यहाँ पर आयोटा नहीं है, काज ऑफ ओमेगा सी टी। सो इसका रियल पार्ट हमारे पास ये आ गया जी, x माइनस एक्स नाट का रियल पार्ट ये आया था और y माइनस वाई नाट का रियल पार्ट हमारे पास ये आ गया। ठीक है जी, अब इससे हम RL का वैल्यू निकालते हैं। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स एंड एडिंग, जब हम इसे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, सो x माइनस एक्स नाट होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नाट होल स्क्वायर, यहाँ पर भी r परपेंडिकुलर होल स्क्वायर एंड r परपेंडिकुलर होल स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर ओमेगा सी टी, और यहाँ पर साइन ओमेगा सी टी होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पर अलग आ गया और यहाँ पर अलग आ गया। ठीक है जी, सो x माइनस एक्स नाट होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नाट होल स्क्वायर, यहाँ पर हम r स्क्वायर परपेंडिकुलर कॉमन लेते हैं, सो साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी प्लस cos स्क्वायर ओमेगा सी टी, ये हमारे पास मैथ्स आइडेंटिटी है विच इज़ इक्वल टू 1। सो r स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाला। सो ये हमारे पास एक r स्क्वायर l, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो लार्मर रेडियस का वैल्यू हमने निकाला। ठीक है जी, नाउ इक्वेशन, ये हमारे पास भी एक इक्वेशन आया था और ये भी हमारे पास एक इक्वेशन आया था विच वी कॉल G and H डिस्क्राइब्स अ सर्कल विद गाइडिंग सेंटर x नाट एंड y नाट। ये हमारे पास एक सर्कल को डिस्क्राइब करते हैं जिसके गाइडिंग सेंटर x नाट और y नाट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास गाइडिंग सेंटर है, ये आयंस है जो कि एंटी क्लॉकवाइज जायरेशन करता है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो कि क्लॉकवाइज जायरेशन करता है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव है इसलिए क्लॉकवाइज जायरेशन करता है, और आयंस हमारे पास पॉजिटिव है इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज जायरेशन करता है। मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द वीवर्स है। ठीक है जी, इसलिए यहाँ पर क्रॉस है, क्रॉस मीन्स टुवर्ड्स द वीवर। द डायरेक्शन ऑफ अ जायरेशन इज ऑलवेज सच दैट, ये जायरेशन का डायरेक्शन हमारे पास किस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा कि ये जो फ्लाइट फील्ड है इसको अपोज करे, और जब ये इसको अपोज करे तो ये इसको ये कोशिश करता है कि फ्लाइट मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करे। सो प्लाज्मा ये तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेवियर है, तो इसलिए प्लाज्मा इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, वो सब्सटेंसेस जिनका परमेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1 हो। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल इन स्पेस इज जनरली हेलिक्स। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल के जो ट्रेजेक्ट्री है वो हेलिकल और स्पाइरल पाथ में होता है। ये आप देख सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये स्पाइरल और हेलिकल मोशन करता है। ये पॉजिटिव आयन है, ये आप देख सकते हैं, और ये हमारे पास नेगेटिव आयन है। तो ये था आज का लेक्चर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, जिसमें पहला केस हमने कवर किया, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। थैंक्स फॉर वाचिंग।